हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। दिस इज गुरुपाल। आप सभी का स्वागत है मेरे पेन ड्राइव, जी ड्राइव, वीओडी टैबलेट कोर्स में। तो गेट एकेडमी में जो कंप्यूटर साइंस का हमने स्टार्ट किया है रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, उसमें सभी लोगों का दिल से स्वागत, सारे स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो कोर्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं, दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ योर कोर्स, दैट मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो मैं वन बाय वन बात करूंगा। जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सर पता ही नहीं है, जो पहली बार मेरे को देख रहे होंगे, और ये जो वीडियो है ये मेरे पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स को जाने वाला है, साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको दिख रहा होगा। तो जो मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर लग रहा होगा कि सर हमको गेट के बारे में पता नहीं है, तो मैं एक बेसिक आप लोगों को नॉलेज भी दूंगा। गेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आप लोगों को करने के लिए। यार नॉर्मली एक इंजीनियर हो चुकी है, एक इन्वायरमेंट हमारा आजकल ऑनलाइन का हो चुका है, तो गूगल से अगर आप पूछेंगे गेट के बारे में तो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कैसा है पैटर्न, क्या है, सारी चीजें मैं सब कुछ A to Z आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि मैंने जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखे ध्यान से, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटायरली डिफरेंट है। मैंने एक जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है वो सारी ब्रांचेस के लिए बनाया है, और एक स्पेशली ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स गेट देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशली समर्पित, और उनको ये वीडियो मैं दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। गेट एकेडमी में सभी का स्वागत। आगे बात करते हैं हम लोग की कैसे गेट का एग्जाम पैटर्न जो होता है हमारे पास। यहां पर मैंने बात की पर्टिकुलर्स की और डिटेल्स की। कैसा एग्जाम होता है, तो भाई ये एग्जाम होता है वो होता है CBT, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 3 घंटे का पेपर होता है यार, बहुत आसान पेपर होता है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट चूंकि गेट में जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो गेट का जो फुल फॉर्म है वो एप्टीट्यूड है। लोग एप्टीट्यूड का मतलब क्वांट समझते हैं, नहीं मेरे भाई, वो एप्टीट्यूड का मतलब वो नहीं है। एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारी अप्रोच क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। किसी क्वेश्चन को देखकर मैं एनालिसिस वाइज सोचता हूं या मैं सिंथेसिस वाइज सोचता हूं, या जस्ट मैं कुछ रिकॉल कर लेता हूं क्या। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं, आपकी किन किन एबिलिटीज को वो चेक करते हैं, तो आपके एप्लीकेशन को चेक करते हैं, आपके एनालिसिस को चेक करते हैं, आपके सिंथेसिस को चेक करते हैं, आपके रिकॉल को चेक करते हैं, आपके कॉम्प्रिहेंशन को चेक करते हैं, वो सारी चीजों को चेक करते हैं। तो गेट का जो सिलेबस है या गेट का जो कंसेप्ट है क्वेश्चन के आने का, वो इन सारी चीजों को आपको चेक करता है। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 3 वैरायटी के, चूंकि अगर मैं बात करता हूं गेट 2020 तक तो सिर्फ और सिर्फ 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते थे। उसके पहले NAT भी नहीं होता था, सिर्फ MCQ होता था, ठीक है ना। तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मींस MCQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इस बार अगर मैं बात करता हूं, जो IIT बॉम्बे ने डिसाइड किया है गेट 2021, आप ये जो मेरा वीडियो है आप देख रहे होंगे जनवरी के महीने में, ठीक है। और जो मैं आप लोग को जो कोर्स मैंने डिजाइन किया कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, वो 2022, 23 और 24 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिजाइन किया। स्पेशली 22 और 23 की मैं बात करूं तो उनके लिए मैंने डिजाइन किया है। तो यहां पर यार न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सर मिलते हैं। सर क्वेश्चन कितने आएंगे, तो जनरल एप्टीट्यूड के मेरे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूं तो 55 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स को 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा फॉर कंप्यूटर साइंस। एक होता है मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक होता है मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, राइट। तो मैं 2 प्रकार से मैथमेटिक्स को यहां पर डिफाइन करने वाला हूं, बट मैं गुरुपाल जिसकी बात करने वाला हूं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, वो है सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो सिर्फ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर, ठीक है। आगे बात अगर कर लूं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहां पर लिखा हुआ है, तो ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दैट मींस DMGT को भी इंक्लूड करिएगा। इसको दोनों को मिला करके हम लोगों को IIT बॉम्बे ने बोला कि वो 13 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम करेगा। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो 15 मार्क्स, और अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो 72 नंबर, दैट मींस टोटल मेरे पास हो गए कितने, 100। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास कितना, 65, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सारे क्वेश्चंस की बात करें तो सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 या 2 नंबर के हमारे पास होते हैं, ठीक है। 1 मार्क के या 2 मार्क के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। और जो सबसे उम्दा और इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि MCQ के अलावा बाकी जगह पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है, बट यस NAT में तो खाली स्थान भरना होता है। दैट मींस अगर आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ रहा है 1/4, तो आप 0.25 आंसर डाल रहे हो, बट मेरे भाई प्रिय विद्यार्थी ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा बोलता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट।
तो उस टाइम पे आपको एक रेंज दिया होता है, अगर आपका आंसर उस रेंज में आया आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपका आंसर उस रेंज में नहीं आया तो आपका कुछ मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं है। बट यस, अगर मैं MCQ की बात करता हूं तो वहां पर डेफिनेटली 33% जो हमारे पास है, 33% की नेगेटिव मार्किंग वहां पर आपके पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो जानकारी हो गई मौसम की, है ना, ये होगी मौसम की जानकारी। अब बात करता हूं मेरे कोर्स के बारे में। तो विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेन ड्राइव, जी ड्राइव, VOD टैबलेट कोर्स में। और स्पेशली मैं अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। जो गेट और PSUs में आप जाने वाले हो वहां पर ये मैथ्स कैसे कैसे उपयोगी होगा, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अगर मैं डिफाइन करता हूं, है ना, तो अगर आप गूगल करते हैं कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या होता है, क्या आप बताना चाहेंगे, तो मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग जो मैथमेटिक्स होता है ना, वो एक एप्लीकेशन होता है कॉम्प्लेक्स और थ्योरेटिकल अप्रोच को लेकर के हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक एप्लीकेशन है। जैसे अगर पढ़ता हूं मैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ अप्लाइंग मैथ्स, राइट, इट इज व्हाट, आर्ट ऑफ अप्लाइंग मैथ्स। देखो इतना प्यारा थ्योरी यहां पर लिखे, इट इज आर्ट ऑफ अप्लाइंग मैथ्स टू कॉम्प्लेक्स एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कंबाइनिंग मैथमेटिकल थ्योरी, practical engineering and science of computing to address today technologies challenges। तो जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज के चैलेंजेस है, इसका मतलब देखो मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एक टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। जो भी तुम्हारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं उन पर तुम मैथमेटिक्स अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करते हो। सो दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यार दो प्रकार के मैथमेटिक्स होता है, एक होता है PM और एक होता है AM। आप बोलोगे सर यार ये PM और AM का क्या चक्कर है? सर जो शाम को पढ़ते हैं वो होता है PM और जो सुबह सुबह पढ़ते हैं वो होता है AM। ऐसा है क्या? नहीं मेरे भाई, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं PM की बात करता हूं तो वो है प्योर मैथमेटिक्स, और AM की अगर मैं बात करता हूं तो वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। और अप्लाइड मैथमेटिक्स से तुम्हारा क्या है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। बिकॉज तुम यहां पर क्या करते हो, यहां पर तुम मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हो टू कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड रियल प्रॉब्लम्स जिनको तुम सिंप्लीफाई करते हो। तो ये था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बेसिक। अगर बात करते हैं सर गेट के सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है, क्या हम उसकी बात कर लें, तो हमको गेट के सिलेबस में अगर मैं बात करता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड मैंने किया है। मैंने क्या किया, गेट वालों ने किया है, तो वो है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी एंड RV यहां पर है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, RV यहां पर है रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल की अगर मैं बात करूं, मैं कैलकुलस की बात करूं या फिर लीनियर अलजेब्रा, तो यहां पर 3। अगर मैं सर इसके अंदर सिलेबस, सर लीनियर अलजेब्रा में कितना पढ़ना है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है जो गेट का सिलेबस बोलेगा वो। तो सर गेट का सिलेबस क्या, सर मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है। अब यार ये मैट्रिक्स लिख करके ना, मैट्रिक्स लिख करके तुमको कर देगा परेशान। स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर पढ़ू क्या, सर मैं इनवर्स भी पढ़ू क्या, सर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ू क्या, सर मैं ट्रांसपोज भी पढ़ू, सर मैं एडजॉइन भी पढ़ू क्या, सर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है क्या, सर मतलब मैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ू क्या, सर एडजॉइंट मतलब उसका, और फिर मैं उसके अंदर अगर बात करूं तो सर क्या मैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ू क्या। हाँ भाई सब पढ़ना है। तो मैंने रोड मैप दिया है, ये तो गेट का सिलेबस हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, गेट के सिलेबस में जो लिखा है वो तो पढ़ना ही है, पर बात अगर की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप क्यों एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ रहे हो, आप क्यों गेट एकेडमी का पेन ड्राइव या जी ड्राइव या VOD टैबलेट कोर्स लेके पढ़ रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कि अगर मैंने तुमको दे दी सारी किताबें बहुत सारी, ठीक है, और मैंने तुमको बोला भाई पढ़ो, तो तुम परेशान हो जाओगे, बोलोगे सर पढ़ना क्या है। तो वही मैं बताऊंगा मेरे रोड मैप में, मैं आगे बात करूंगा मेरे रोड मैप में कि उस रोड मैप को फॉलो करके कैसे हम डेस्टिनेशन तक पढ़ेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे डिटरमिनेंट बोल दिया, फिर आप बोलोगे सर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो बोला नहीं, क्या हमको नहीं पढ़ना है क्या, है ना। फिर यहां पर बोल रहा है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स में सर निलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है सर, ओ माय गुडनेस, तो इसका मतलब क्या मुझे टाइप्स भी पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। गेट का सिलेबस देख के यू कैन नॉट जज कि सर मेरे को ये पढ़ना है तो ये मैंने पढ़ लिया। फिर LU मेरे पास लोअर अपर डिकम्पोजिशन की बात करेगा, वो मैं बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। तो ये गेट में जो लिखा हुआ है सिलेबस में यार बस वो देख लो। सर कैलकुलस में क्या लिखा है, तो लिमिट्स लिखा है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिखा है, मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा, तो मीन वैल्यू थ्योरम भी हमारे पास 3 प्रकार का हो गया। रोले लेग्रांजे कॉशी पढ़ेंगे क्या, मैं रोड मैप दूंगा वही पढ़ेंगे, बस वही करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल, पॉइसन, बाइनोमियल, मीन मीडियन मोड की बात किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात किया, आपके पास बेस थ्योरम की बात किया, आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात किया। इसका मतलब सर बेसिक नहीं पढ़ना है क्या, सर यूनियन नहीं पढ़ना है क्या,
सर क्या हमको सैंपल स्पेस के बारे में या टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि लिखा तो नहीं है सिलेबस में। मैं आपको दूंगा रोड मैप एग्जैक्टली लेक्चर वाइज प्लान करके कि भाई इस लेक्चर में आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं वर्कबुक के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये देखते हैं ध्यान से, माय रोड मैप फॉर गेट 22 एंड 23। यहां पर मैंने 24 जानबूझ के मेंशन नहीं किया, विद्यार्थियों ध्यान समझिएगा। मेरा जो टारगेट है वो ये कि भाई 22 और 23 के स्टूडेंट्स के ऊपर पहले फोकस किया जाए। जो 24 का स्टूडेंट्स है, जो अभी जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा, जो अभी फर्स्ट ईयर का इनफैक्ट बच्चा होगा यार, उस स्टूडेंट को तो आगे मैं फिर से गाइड करूंगा ही ना। मतलब हो सकता है उस टाइम तक चीजें थोड़ी चेंज हो जाए, थोड़ा सा सिलेबस बदले, थोड़ा सा मोल्ड किया जाए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन का पैटर्न हो जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐड हो जाए, हो सकता है कि कुछ हट जाए। उस केस में जब मैं बात करूंगा तो मैंने अभी फोकस कितना किया हुआ है, 22 और 23 के ऊपर फोकस किया हुआ। बट अगर आप 24 के विद्यार्थी हैं, अगर आप गेट 2022 और 23 के हैं, तब तो देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर 24 के तो भी ले लेना कोर्स, क्योंकि अगर उस टाइम तक कुछ हटा या ऐड हुआ, गेट एकेडमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक वो चीज पहुंचाने के प्रिय विद्यार्थियों, डेफिनेटली। और ये वादा भी है और दावा भी है। आगे बात करते हैं, सर लीनियर अलजेब्रा को मैंने कैसे दिखाया है। तो जो पहला वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जो मैं आज बात कर रहा हूं वो है लेक्चर नंबर 0, दैट इज द इंट्रोडक्शन की कैसे हमने प्लान किया है। तो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू, एनएटी और एमएसक्यू तीनों के बारे में बात करी है। ध्यान से देखिएगा, मैंने बेसिक ऑफ लीनियर अलजेब्रा को ऐसा पूरा डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने लीनियर अलजेब्रा में बात की तो मैट्रिक्स के अंदर मैंने मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये कि मैट्रिक्स को ना पूरा माया जाल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, जितना मैं आपको दूंगा कंप्यूटर साइंस में, याद रखिएगा, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आई एंड मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, आप लोगों का सिलेबस कम होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, क्योंकि आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी होता है। तो जो मैं पढ़ाऊंगा बस उतना ही आप लोगों को देखना है। तो मैंने इसको लास्ट जो देखेंगे वो लिखा हुआ है क्या, एलयू डिकम्पोजिशन। यहां पर मैंने इक्वेशन सॉल्यूशन की बात भी करी है, जिसको मैंने रैंक से एक्सप्लेन किया। आप बोलोगे सर रैंक तो सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है। आप बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन तो सर लिखा नहीं हुआ है। क्या तुमको इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन लिखा है? हाँ, तो रैंक भी है। क्या तुमको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लिखा है? हाँ, तो डायगोनलाइजेशन भी है। इसका मतलब चीजें कैसे कनेक्टेड है वो वन बाय वन बताऊंगा। और मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का वो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा। पहले मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज बता दी, और फिर मैंने क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक ऑपरेशन बताया। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। मैं पहले क्या कर रहा हूं, पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, पहले मैं आपके की पॉइंट्स बता रहा हूं, पहले मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, और फिर मैं वर्कबुक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और यस, आप लोग को एक वर्कबुक मिलेगी। चाहे आप बेसिक कोर्स के होंगे तो आपको पीडीएफ मिलेगा, अगर आप एसेंशियल के होंगे उसी पीडीएफ के साथ में हार्ड कॉपी भी मिलेगी, और आप जीनियस कॉम्बो के होंगे तो जो हमारा कंप्यूटर साइंस का पीवाईक्यू आने वाला है, दैट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आने वाली है, वो दोनों वॉल्यूम प्लस मैथ्स की और प्लस एप्टीट्यूड कंप्लीट आपको सेट 4 बुक्स का पूरा सेट जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको जो हम डिलीवरी देने वाले हैं वो सेकंड स्लॉट के साथ सारी बुक्स और वॉल्यूम्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 स्लॉट्स में आने वाला है। जो फर्स्ट स्लॉट में आने वाला है वो उसमें मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कैलकुलस की, तो यहां पर मैंने देखो मैं ये मानता हूं कि यार हमेशा ना इंटीग्रेशन को 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने 0 लेवल पे इंटीग्रेशन की बात करी है, बहुत ही 0 लेवल पे मैंने बात करी है। मैंने इंटीग्रेशन की एकदम बेसिक पे बात करी है, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड बात करी है, और फिर मैंने बीटा गामा की बात करी है। क्योंकि जो इंटीग्रेशन उसने वर्ड यूज किया इंटीग्रेशन, तो भाई इंटीग्रेशन मल्टीपल भी होता है, बट यस इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में हम लोगों को मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लियर, मैं क्या बोला, हम लोग को मल्टीपल इंटीग्रल के क्वेश्चन नहीं आते, हमको चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं आता, हमको वॉल्यूम नहीं आता, हमको एरिया नहीं आता। तो ये सारे पार्ट से हम लोग को क्वेश्चन नहीं आते। एक बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। यस, हमको बीटा गामा आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। क्या हमको स्पेशल फंक्शन आता है क्या सर? बिल्कुल आता है। क्या हमको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ बीटा गामा आता है? बिल्कुल आता है। तो एग्जैक्टली वही जो आपके सिलेबस में है ना, एग्जैक्टली वही जो आपके लिए हो, बिल्कुल सही, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अगर मैं बात करूंगा तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम ले लिया पूरा का पूरा। क्लियर, मैंने आगे मीन वैल्यू, एमवीटी का मतलब है मेरे भाई मीन वैल्यू थ्योरम, है ना, घबराना नहीं है। एमवीटी का मतलब क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम ले लिया। बेसिक्स ऑफ लिमिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एल हॉस्पिटल मेथड, जिसको लापितल मेथड बोलते हैं, वो ले लिया। और फिर वर्कबुक के क्वेश्चन के थ्रू तुमको एक्सप्लेन किया। ध्यान से देखिएगा, ये जो बुकलेट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये जो बुकलेट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये
कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा एग्जैक्टली आपके साथ आपके वर्कबुक पे होगा, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो स्टाइल कैसा होना पढ़ने का, ध्यान से रखिएगा। स्टाइल कैसा होना, पहला हम कंसेप्ट लेंगे, कंटेंट बनाएंगे, की पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे। जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो क्वेश्चन के अंदर मैं वापस से की पॉइंट की बात करूंगा जो आपकी कॉपी में नोट होगा। मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, तो आप खुद से सॉल्व करिएगा। जब मैं बोलूंगा होल्ड करना, भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको फ्रेश होके आ जाना है, बिकॉज देखिए दिस इज द रिकॉर्डेड कोर्स, राइट। सो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह सुबह फ्रेश मूड से और आप रात को 3 बजे या सुबह सुबह 3 बजे देख रहे हो वीडियो, हो सकता है आप आधी नींद में हो, बट जब भी मैं बोलूंगा प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तुमको होल्ड करना है या फ्रेश होना है, मुंह धो के आ जाओ, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी एग्जैक्टली मुझे फॉलो करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज फिर वैसा रिजल्ट नहीं आ पाएगा जैसा हम दोनों मिलके चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट, सिर्फ 2 वे का गेम है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ 1 वे का गेम नहीं है। मैं बोला और तुमने किया तो वो 2 वे हुआ। क्लियर, समझिएगा ध्यान से, मैंने बोला वो तुमने किया, वो 2 वे हुआ। याद रखिएगा जो भी कोर्स का आवर्स डिसाइड होगा या जो भी कोर्स का आवर्स हमने डिजाइन किया है, लगभग उससे 1.5 से 2 गुना तुमको पढ़ने में लगेगा, बिकॉज आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो, आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चों के जैसे मेरी बात मान रहे हो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था, मैंने क्वेश्चन दिया, कंसेप्ट कराया, उसके बाद बोलता था भाई क्वेश्चन नंबर 9 अब तुमको खुद से बनाना है। तो ऐसे ही मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 9 खुद से बनाओ, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्वेश्चन नंबर 9 उस टाइम पे खुद से बनाओ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट। ऐसे ही हम आगे जाएंगे और 101% हमको फायदा होगा, गारंटी है मेरी, है ना। लास्ट में मैं आता हूं प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स की। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने ना देखो कंटेंट से स्टाइल के कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को यार डाउट होगा, सर टॉपिक तो बहुत कम बोला था सर, आपने यहां पर लगभग 23-24 लेक्चर डिजाइन किए सर, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था सर। मेरे प्रिय विद्यार्थी आप ध्यान समझिएगा, उसने मैट्रिक्स बोला पर उसने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं बोला, उसने इनवर्स नहीं बोला, बट क्या हमारे क्वेश्चन में इनवर्स का क्वेश्चन, क्या हमारे गेट में इनवर्स का क्वेश्चन आता है क्या? यस। क्या हमारे गेट में निलपोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू की बात करता है क्या? यस। तो एग्जैक्टली सेम यहां पर आपको बेसिक लेवल पे बात करेगा, आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स और इवेंट्स के बारे में भले ही सिलेबस में नहीं बोला, बट आपको वहां से सवाल आएंगे। आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि आप सीधे सीधे उठ करके जाओ और सीधे सीधे यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम से स्टार्ट कर लो बात करना। डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखा सम मोर ऑन प्रोबेबिलिटी, तो यहां मैंने बेस थ्योरम की बात, देखो ध्यान से देखो लिखा भी हुआ है, तो यहां मैंने बेस थ्योरम की बात करी, तो ऐसा नहीं करना है कि मैं सर वहीं पढ़ लेता हूं जो गेट में लिखा। नहीं भाई, प्लीज फॉलो मी। मैंने जो डिजाइन दिया है एग्जैक्टली इन्हीं स्ट्रक्चर को लेकर के, इसी स्ट्रक्चर के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही हम विन विन सिचुएशन में खेल पाएंगे। जो मैं देना चाहता हूं तो ही आप ले पाओगे। आप ऐसा मत करना कि अच्छा एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है सर, सर आपका कोर्स हम तक पहुंच चुका है सर, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है बता दीजिए। भाई पूरा पढ़ना है, मतलब है ना, पूरे गेट के सिलेबस में मैंने मेहनत करके निचोड़ के स्ट्रक्चर वाइज तैयार करके तुमको कोर्स दिया। अब फिर तुम में ये पूछो अगर कि सर इसमें से सर गेट के सिलेबस में क्या क्या, सब कुछ है भाई, पूरा का पूरा पढ़ना है। पूरा कंटेंट आपके काम का कंटेंट है, याद रखिएगा इसको। एंड कहां पे हुआ मैंने, एंड कहां पे किया, इसका अंत कहां पे किया मैंने, मिसलीनियस से, ठीक है। एंड कहां पर किया मैंने, मिसलीनियस से। मैंने यहां पर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा कहीं पर भी। नॉर्मली सेंट्रल टेंडेंसीज की बात नहीं होती गेट में, अगर आप देखोगे पढ़ाते हुए मीन मोड मीडियन की बात कोई करता नहीं है ना, सेंट्रल टेंडेंसीज की बात नहीं करता, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की बात नहीं करता। मैंने सारा कुछ आपको दिया हुआ था, धागा खोल दिया बिल्कुल, एक एक चीज आपको दिखना चाहिए, एक एक चीज। कंसेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करी है तो मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करी है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया। आप डेफिनेटली जब कोर्स अटेंड करोगे यार, और मैं बोल रहा हूं बात मत मानो, आप एक काम करो, गेट एकेडमी के मेन चैनल पे जाओ, वहां पे लिखो ना रिव्यू ऑफ गेट एकेडमी, वो भी छोड़ो। आप एक काम करो, आप YouTube पे टाइप करो। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हो, अगर आप वीडियो को पेनड्राइव जी ड्राइव वीओडी कोर्स में देख रहे हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने कोर्स ले लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई, आप पढ़ना स्टार्ट करो मेरे भाई, और कुछ मत सोचो। बट अगर आपने कोर्स नहीं लिया और अगर आप YouTube पे इसको देख रहे हो, प्लीज टाइप करना, सर्च बॉक्स में जाकर के लिखो रिव्यू ऑफ गेट एकेडमी, आपको पता चलेगा। और मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप ये पेन ड्राइव और जी ड्राइव का कोर्स लेकर के पढ़ रहे होगे, वीओडी टैबलेट लेकर के पढ़ रहे होगे, 4 महीना 5 महीने के अंदर अंदर आपको भी रिव्यू देने का मन करेगा कि सर मैं, मतलब सर आप, अब मेरे दिल खोल के बोलना चाहता हूं सर। और डेफिनेटली आपका रिव्यू आपको देना चाहिए, आपका फीडबैक आपको देना चाहिए, आपके कमेंट्स आपको देने चाहिए।
इससे दोनों चीजें होंगी, पहला हमको मोटिवेशन मिलेगा, सेकंड हमको और अच्छा करने का मौका मिलेगा और हम अच्छा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एंड फीडबैक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ स्टूडेंट एज वेल एज द गेट एकेडमी, राइट। लास्ट में मैं बात करता हूं कि यार क्रक्स ऑफ द कोर्स मैंने क्या किया है। कोई होता है ना कि सर ठीक है, कोर्स तो आपने पहले भी डिजाइन किया था, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आई एंड मैकेनिकल सिविल की बात करी है सर, तो आपने इसमें क्रक्स क्या किया हुआ है ना, निचोड़ा क्या है। तो क्रक्स में मैंने क्या दिया है, गेट के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन दे दिए पहला तो पूरे, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैंने लेटेस्ट अभी आप लोग को पता होगा, बहुत ही आप लोगों के कारण जो मैंने 15 आवर्स का मैराथन लिया था, वो मैराथन मेरा सुपरबली हिट आपने किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग को, जिसके कारण ये हिट हो पाया। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप लोग सपोर्ट करते हो, जो भी यूट्यूब पे यहाँ पे देख रहे होगे, सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वो सारे के सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे प्राइवेट हुए हैं वो भी मिलने वाले हैं सर। एक्स्ट्रा कंटेंट, अभी मैं लाइव क्लासरूम प्रोग्राम कर रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कंटेंट जो मेरा होने वाला है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम से, हमको वो भी मिलने वाला है। अच्छा, तो मतलब लेटेस्ट क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मोबाइल्स वगैरह में, हमारे मोबाइल में अपडेट आता है ना, अपडेट आता है ना मोबाइल में कि यार ये अपडेट आ गया सर, अपडेट कर लो, फिर अपडेट कर लो, फिर अपडेट कर लो। तो वैसा ही अपडेट अपडेट अपडेट, दैट मींस इतने सारे अपडेट कर दिए गए हैं कि आपको डेफिनेटली एंजॉय करोगे, आपको मजा आएगा पढ़ने में कि सर आपने सचमुच में बहुत अच्छा प्लान किया। और अब चूंकि एमएसक्यू मेरे पास आया है, तो मैंने ऐसा 20 ना एमएसक्यू का सेट भी आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है, जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। मैंने आपके वर्कबुक में भी दिया हुआ है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, मैंने एमएसक्यूज भी कुछ क्वेश्चन लिया है, कुछ प्रोबेबिलिटी के, कुछ लीनियर अलजेब्रा के, कुछ कैलकुलस के, तो वहां से आपको फायदा होने वाला है। और लास्ट में मैंने दे दिया है कि कैसे आपको मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होने वाली है, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या होने वाला है। और जो मैंने लिखा नहीं है वो क्या, तो मैं आपको साथ में ना कॉम्बैट के क्वेश्चन भी देने वाला हूं। मैं आपको यहां पर कॉम्बैट, सर कॉम्बैट का मतलब क्या हुआ, आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद क्या भाई, टेस्ट तो दोगे भाई, प्रिपरेशन को चेक तो करोगे। लेट्स फाइट, लेट्स कॉम्बैट। तो कॉम्बैट में जो अभी हमारा मैथमेटिक्स का कॉम्बैट रहेगा, उस कॉम्बैट के वीडियोस आपको रहेंगे, साथ ही साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी प्लान की गई है। वो टेस्ट सीरीज आप लेने वाले हैं, आप टेस्ट देने वाले हैं, अगर आप टेस्ट सीरीज लेकर के टेस्ट देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, कॉम्बैट में अगर मैं बात करता हूं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान समझिएगा इसको, कॉम्बैट में अगर मैं बात करता हूं, तो कॉम्बैट में पूरा का पूरा सिलेबस के हिसाब से आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। गेट में कोई नया क्वेश्चन दिखे तो आप डरे नहीं, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया है उससे डिफरेंट ही कॉम्बैट में मैंने रखा है, ताकि आप लोग को एक अच्छी फीलिंग आए। साथ ही साथ जब आप आएंगे 2022 में, तो नवंबर के महीने से फिर से हम कॉम्बैट देना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से डेफिनेटली आप उस कॉम्बैट से, जब उस टाइम पे आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स लेकर के पढ़ रहे होगे, तो डेफिनेटली आपका वहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, डेफिनेटली आपका वहाँ पर फायदा होने वाला है। तो दिस इज व्हाट माय रोड मैप जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से लिखा मैंने ऊपर, माय रोड मैप फॉर गेट 2022 एंड 23, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स। आपको इतना ही कर लेना है, बहुत अच्छे से कर लेना है। और साथ ही साथ जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो साथ में टीममेट्स हैं, उनका जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा, तो ये एक कोलैब करके अगर आप 13 नंबर नहीं लाते हैं, तो ये तो बात ही खत्म हो जाएगी कि यार ये ऐसा कैसे होने वाला है। आपको 101% 13 मार्क्स अचीव करना है। दैट मीन्स इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कैसे भी करके, यार यहां से जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको मोटिवेटेड भी रखा जाएगा। बीच बीच में आपके साथ में यूट्यूब के सेशंस लिए जाएंगे, बीच बीच में आपके लिए प्राइवेट सेशंस लिए जाएंगे। अगर आप पेनड्राइव, जी ड्राइव, वीओडी टैबलेट के स्टूडेंट्स हैं, फुल्ली मोटिवेशन के साथ हमको करना है और हम करके रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन के साथ में मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ कि अब तक जो भी हमने किया या अब तक जो भी हम करते आए हैं, अगर उससे हमने बेहतर नहीं किया, तो फिर इस मानव जीवन का कोई फायदा नहीं है, तो फिर इस शरीर का कोई फायदा नहीं है, तो फिर इस दिमाग का, इस विचार का कोई फायदा नहीं है, तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो जितना भी हमने अब तक किया है ना, उससे हमको बेटर देना है, उससे हमको आगे देना है, उससे हमको लेवल अप करना है। इसी
बोलना चाहिए क्या? शुभकामना के साथ लेट्स स्टार्ट द कोर्स। पेन ड्राइव और जी ड्राइव वीओडी टैबलेट का कोर्स स्टार्ट करते हैं भाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।